हेलो बच्चों बच्चों आज हम आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक नाम पद परिचय से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आपके सामने रखने वाले हैं। लेकिन ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही नहीं होंगे, इसमें आपके लिए मैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी साथ लेकर आया हूं। मतलब जो आप एग्जाम देने वाले हो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पद परिचय से रिलेटेड आज मैं आपके सामने रखूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस तो होगी ही और साथ ही आपको यह पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आने वाले हैं। तो देर किस चीज की, करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, अगर आप क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड 2026 का एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, जिसमें मैं पद परिचय के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या यूं कहें कुछ पीवाईक्यू से रिलेटेड भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। निर्देश ये है कि रेखांकित शब्द का पद परिचय देना है और रेखांकित है वे। वाक्य है वे मुंबई जा चुके हैं। ये सीबीएसई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसका आंसर बच्चों आपको पहले देना है। मतलब कमेंट बॉक्स खुला है, जल्दी से जल्दी जाकर कमेंट में इसका आंसर लिख दीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा टाइम मिल जाए। मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूं। वे का पद परिचय देना है तो आपके लिए जरूरी चीज क्या है, या तो ये संज्ञा है या सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय। इन 5 में से आपको ये छांटना है कि वे शब्द कौन सा है, और अगर ये छांट लोगे तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। और ये है सर्वनाम, तो इसका उत्तर क्या बनेगा? देखो, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगर आप पुरुषवाचक सर्वनाम लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको उसका भी भेद पता है कि ये तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, यानी पुरुषवाचक का ही भेद है, जो कि 3 होते हैं, उनमें से एक है ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम तक आपको पता चल गया, बाकी काम आसान है, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बता रखी है वीडियो में क्या समझाया था कि इन 5 में से आप पहले छांट लोगे ना तो आगे क्या लिखना है वो ऑलरेडी क्लियर है। क्या लिखना होता है? लिंग लिखना होता है, वचन लिखना होता है और कारक लिखना होता है। लिंग है पुल्लिंग और वचन है बहुवचन और कारक है ये कर्ता कारक। अब ये कैसे हुए, ध्यान से देखो। लिंग तो आप समझ रहे हो कि वे मुंबई जा चुके हैं, जा चुकी है नहीं है, इसीलिए पुल्लिंग होगा। इसी तरह से बहुवचन क्यों है? क्योंकि ये बहुत सारे हैं और हैं पर बहुवचन का मार्क भी लगा हुआ है, यानी बिंदी लगी हुई है, और वे वैसे भी बहुत सारे होते हैं, वह नहीं है ये, इसीलिए बहुवचन है। और कारक कर्ता कारक क्यों है? क्योंकि क्रिया को करने वाला वो कारक कर्ता कारक ही कहलाता है। तो जाना, ये जा कौन रहा है? वे जा रहे हैं, तो इसीलिए कर्ता कारक है। इस तरह से ये 4 चीजें बहुत इजीली आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है रमेश कल दिल्ली जाएगा। यह आया था सीबीएसई 2019 में। तो बच्चों, ये कल का पद परिचय आपको अभी कमेंट बॉक्स में देना है, उसके बाद मैं बताता हूं क्या आंसर आएगा। देखो, कल जाएगा, यहां जाएगा का मतलब ये क्रिया है और क्रिया की कुछ विशेषता बताई जा रही है, और ऐसी सिचुएशन में अव्यय होता है। अव्यय हो गया ये कालवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं ना, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। और इसके बाद जाएगा क्रिया की विशेषता बता रहा है, मतलब ये लिख सकते हो आप भी, क्योंकि यहां पर अव्यय के अलावा आपको कुछ और लिखना ही नहीं है। ना तो लिंग लिखना है, ना वचन लिखना है, ना काल लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी अव्यय होता है वहां पर लिंग वचन काल नहीं आते, क्योंकि वो परिवर्तित होते ही नहीं है अव्यय के अकॉर्डिंग। ये आपको पता है अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको मैं जो बात कर रहा हूं ना कि यहां पर जाएगा कैसे आया, तो ये जाएगा ये क्रिया है, तो ये लिख दिया है कि जाएगा क्रिया की विशेषता है। क्या है विशेषता? ये जो कल शब्द है ये है विशेषता, इसीलिए लिखा है जाएगा क्रिया की विशेषता बता रहा है। मतलब हमें लिखना तो कल का ही पद परिचय है। कभी आप सोच लो कि कल का पद परिचय देना है, लेकिन यहां पर जाएगा कैसे आ गया? तो ये जाएगा तो हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये क्रिया है जिसकी वो विशेषता बता रहा है, ये कल, तो इसीलिए कल का पद परिचय देते हुए ऐसा आप भी लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न यानी तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वाल्मीकि ने रामायण लिखी। अब यहां पर रामायण का पद परिचय देना है, जो कि 2018 में पूछा गया था। यह प्रश्न ध्यान से देखना, रामायण शब्द है लेकिन किसको इंडिकेट कर रहा है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय। क्या ये क्रिया हो सकती है? नहीं। अरे क्रिया तो लिखी है ना, तो क्रिया तो हो ही नहीं सकती। क्या ये अव्यय है? नहीं, अव्यय भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये परिवर्तित होती है। इसी तरह से क्या ये सर्वनाम है? नहीं, सर्वनाम तो यह, वह, वे, ये इस तरह के शब्द देखने को मिलते हैं। तो ये क्या होगी? तो आप अगर ध्यान से देखो, इन 5 में से ये संज्ञा कहलाएगी। लेकिन संज्ञा कौन सी? व्यक्तिवाचक, क्योंकि रामायण नाम है किसी चीज का, किसी बुक का, तो वो बुक का नाम व्यक्तिवाचक में जाएगा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर आपने छाट ली, तो संज्ञा अगर छाट ली तो लिंग, वचन और एक चीज और
कारक, ये 3 चीजें और लिखनी होती हैं जो आपको मैंने वीडियो, कौन सी वीडियो, मैं बार बार वीडियो की बात तो कर रहा हूं, जो आप थंबनेल देख रहे हैं ना, इस वीडियो की बात कर रहा हूं। इसमें मैंने आपको A to Z समझाया है, किस तरह से आपको ट्रिक से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये जरूर देख के जाना वीडियो। चलिए अभी हम इसी के बारे में बात करते हैं। रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये नाम को संबोधित कर रही है। इसके अलावा ये एक वचन है क्योंकि ये एक है, और स्त्रीलिंग है, और कारक है। कारक कौन सा है? लिखी। क्या लिखी का जवाब आया रामायण। रामायण हुआ कर्म, तो कर्म कारक इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदर फूल खिल रहे हैं। अब यहां पर आपको सुंदर शब्द का परिचय देना है, तो सुंदर शब्द का परिचय कैसे दोगे? ध्यान से देखो, ये फूल के बारे में कुछ बात कर रहा है कि वो सुंदर है। तो अब यहां से आपको बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से आइडिया हो गया कि या तो ये संज्ञा या सर्वनाम, विशेषण या क्रिया या अव्यय, इन 5 में से है। और जब ये पता चल गया कि ये तो विशेषण है, तो आप और आसानी से लिख लोगे क्या कि ये गुणवाचक विशेषण है, और क्योंकि बहुत सारे हैं इसलिए ये बहुवचन हो गया, और ये पुल्लिंग है, और इसके अलावा विशेष है, ये फूल है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आप ये देखकर कंफ्यूज मत हो जाना कि यहां पर सुंदर की बात हो रही थी, यहां पर फूल कैसे आ गया। तो ये जो सुंदर है ना, ये सुंदर की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? फूल की। तो ये फूल क्या हुआ? ये विशेष्य हुआ। तो ये सुंदर शब्द फूल विशेष्य का विशेषण है, इसीलिए ऐसा लिख दिया कि विशेष्य है फूल। इसीलिए कोई कंफ्यूजन दिमाग में मत रखना। चलिए आगे प्रश्न पूछता हूं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कमेंट में इनके आंसर भी लिखते रहना। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं में मैदान में शब्द का परिचय देना है। मैदान में कैसे दोगे? ध्यान से देखो, यहां पर में भी अंडरलाइन है, लेकिन अगर अंडरलाइन ये में ना होता तो भी वही पद परिचय आता, और अब अंडरलाइन है तो भी पद ये परिचय वही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तो उसका विभक्ति चिन्ह है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इससे तो हमें बल्कि हेल्प ही मिल रही है। तो ये 2022 में पूछा गया था, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, इस वजह से मैं आपको ये बात क्लियर कर रहा हूं। चलिए इसके आंसर देखिए। इसका आंसर बनेगा, देखो ये तो मैदान तो है, किसी संज्ञा को संबोधित कर रहा है जो कि जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि वो एक नहीं होती, बहुत सारे मैदान होते हैं। जैसा मैंने आपको संज्ञा वाले वीडियो में बताया था कि बहुत सारी चीजें हो रही होती है, तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। मतलब किसी एक चीज को संबोधित न करके बल्कि कई चीजें होती है जहां पर, और नाम एक ही रहता है, वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा तो क्लियर हो गई, लेकिन ये एक वचन भी है। क्यों? अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जहां संज्ञा का परिचय देना हो वहां पर वचन, लिंग और कारक लिखना होता है। तो एक वचन अब लिखना है, तो अब मतलब वचन लिखना है, तो एक वचन कैसे हुआ? क्योंकि वो मैदान एक है। लिंग पुल्लिंग है, ये आपको पता ही लग गया होगा। अधिकरण कारक है। कारक कैसे पता चला? यहां में से पता चला। जैसे मैंने कहा था, विभक्ति चिन्ह से समझ में आ जाएगा। कारक आपने याद कर रखे होंगे, अगर नहीं कर रखे तो 8 कारक है, याद रख लेना। कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से आपने कभी ना कभी याद करे होंगे, तो वो आपको याद रखने हैं ताकि आपको अधिकरण कारक आसानी से पहचान में आ जाए। अधिकरण का कारक के साथ आता है विभक्ति चिन्ह में और पर, अधिकरण में पर, इस तरह से। तो अधिकरण कारक इस तरह से आ जाएगा, बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन मुश्किल क्या लगता है? सबसे पहला छाटना। बस पहला छाट लो, बाकी काम बहुत आसान है। लेकिन कई बच्चों को ये पहला भी समझ में ना आ रहा हो कि पहला कैसे छाटते हैं, उसके लिए बता रहा हूं। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, हमेशा पहला आप हमेशा तभी छाट पाओगे जब आपको ये टॉपिक्स आते होंगे। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ये 5 टॉपिक बहुत ही अच्छे से, या यूं कह लो कि बेसिक नॉलेज तो हो ही जाए। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। मैं आपके लिए फ्री क्रैश कोर्स का लिंक दे दिया है, वहां पर हिंदी व्याकरण के अलग सा भी एक लिंक बना हुआ है, वो भी देख सकते हो, और आपकी क्लास से रिलेटेड फ्री क्रैश कोर्स का लिंक भी देख सकते हो। तो आप जरूर देखना, उससे में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। लिंक को क्लिक कर लेना। लेकिन पहले आप समझ लीजिए आगे जो मैं बता रहा हूं। वह दौड़कर विद्यालय गया। अब यहां पर आपको कुछ समझ में आया ना आए, ये देख लीजिए। कर आ गया है ना, जब कर आ गया ना तो दौड़, ये क्रिया की विशेषता होती है। गया, गया किसकी विशेषता है? क्रिया की। दौड़ कर। अब यहां ये आया था वैसे सैंपल पेपर में, क्योंकि इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया छाटकर, कि ये अच्छा रहेगा आपको समझाना कि ये कर देखने को मिल जाए ना, तो आप समझ जाना ये कहीं ना कहीं विशेषता ही बता रहा है। लेकिन क्रिया की विशेषता है, ये किसी विद्यालय की विशेषता नहीं है कि वो दौड़ रहा है। विद्यालय नहीं दौड़ता है, वो जाना जो हो रहा है ना, वो उसकी विशेषता है कि ये दौड़ कर गया है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण तो है, लेकिन कौन सा क्रिया विशेषण, उसके भी तो भेद होते हैं। ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ये अव्यय में आपने सीख लिए होंगे क्रिया विशेषण, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कैसे हुआ? क्योंकि ये किसी ढंग को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह से दौड़ कर गया, सॉरी किस तरह से गया, दौड़ कर गया। तो ये किसी ढंग को या किसी प्रकार को इंडिकेट कर रहा है। अगर ये समय को इंडिकेट कर रहा होता, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था, तो आता ये कालवाचक क्रिया विशेषण। अगर किसी स्थान के बारे में बात की जा रही है तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता। तो इस तरह से कुछ भेद है, आसान है, बहुत इजी है, बस आप देखते ही समझ जाओगे। लेकिन आपको एक बार तो वीडियो देखना ही पड़ेगा। तो वह दौड़कर विद्यालय गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अव्यय यहां पर मेंशन नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है कि क्रिया विशेषण तो अव्यय ही होते हैं। अगर आप लिखें तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। और ये गया शब्द की क्रिया की विशेषता बता रहा है, जो मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका हूं। ये गया कैसे आया, चलिए आगे बात करें। हवा धीरे धीरे बह रही है।
ये है सीबीएसई 2019 में आया हुआ। धीरे धीरे अब यहां तो और ज्यादा क्लियर कर दिया इसने, क्या कि ये क्रिया है और क्रिया की कुछ विशेषता बताई जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, क्रिया विशेषण तो है लेकिन ये भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और बह रही है, ये क्रिया है, क्रिया की विशेषता है, मतलब ऊपर जैसा ही नीचे आया हुआ है एज इट इज। ठीक है, चलिए आगे बात करें। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये सीबीएसई 2020 में आया हुआ है। तुमने का पद परिचय देना है। तुमने का पद परिचय कैसे दे दोगे? देखो ध्यान से देखोगे तो अब यहां पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, इन 5 में से छांटना पहला काम है। अब ध्यान से देखो तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। वैसे कमेंट भी करो कि क्या है इन 5 में से। देखो अगर ध्यान से देखो तो ये ना तो संज्ञा लगेगी, ना विशेषण लगेगा, ना क्रिया लगेगी। क्रिया तो बिल्कुल ही नहीं लगेगी और ये अव्यय भी नहीं हो सकता क्योंकि ये बदल जाता है, यानी बहुत सारे भी हो जाते हैं, बहुवचन भी हो जाता है, एक वचन भी हो जाता है। एक वचन करना हो तो इसका तू कर दो, एक वचन हो गया। बहुत सारे करने हो तो तुम कर दो या तुम सब कर दो, है ना, तो ये बहुवचन हो गया। तो बदलने वाले अव्यय नहीं होते। तो तुमने, ये क्या रह गया, बचा हुआ सर्वनाम रह गया। तो ये सर्वनाम है, लेकिन कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं, अगर पता हो तो लिख देना, नहीं तो पुरुषवाचक सर्वनाम लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन पता हो तो वेल एंड गुड है, मतलब अच्छे नंबर मिलने के चांसेस, मतलब एडवांटेज आपके लिए बन जाता है। तो ये मध्यम पुरुषवाचक है क्योंकि ये सामने वाले को संबोधित कर रहा है, इसलिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये बहुत ही इजी होते हैं, बस थोड़ा सा आपको 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो देखनी है अगर आपने कभी नहीं देखी है तो, लेकिन अगर आप देख कर आए तो आप ऐसे ही समझ गए होंगे। चलिए, ये एक वचन है क्योंकि ये एक है ना, अच्छा काम किया, तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये तुम एक है। यहाँ पर उभयलिंगी है। उभयलिंगी का मतलब यहां पर ये नहीं समझ में आ रहा ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो ऐसी सिचुएशन में उभयलिंगी लिख सकते हो आप। उभयलिंगी का मतलब होता है दोनों में से कोई एक हो सकता है, यानी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, इसीलिए उभयलिंगी लिखा जाता है। लेकिन अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है और उभयलिंगी का भी नहीं लिखना हो तो आप पुल्लिंग ही लिखेंगे, स्त्रीलिंग नहीं लिखेंगे कभी भी, ध्यान रखना, गलत हो सकता है। तो पुल्लिंग लिखने के बाद या उभयलिंगी लिखने के बाद कर्ता कारक लिखना है क्योंकि ये क्रिया को करने वाला है। कारक भी तो लिखना होता है ना, जब जब सर्वनाम आता है तो वहां पर कर्ता कारक आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। यानी सूरदास ने सूरसागर की रचना की। यहां पर भी रचना करने की बात हो रही है किसी चीज की। ध्यान से देखो, ये कोई चीज है जिसका नाम है, ये है ना, क्या है वो आपको पता लग ही रहा है। देखो ये नाम तो है तो संज्ञा तो आ गया, लेकिन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और ये एक है, ये बुक है, एक है, ये रचना है, ये एक है, तो एक वचन है, ये स्त्रीलिंग है और संबंध कारक है। संबंध कारक क्यों है? क्योंकि इसके साथ विभक्ति चिन्ह आया हुआ की। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का, के, की, तो ये संबंध कारक इस तरह से हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिश्रमी छात्र सफल होते। यहां पर छात्र की विशेषता है कुछ। क्या विशेषता है? कि छात्र परिश्रमी है। अब जब परिश्रमी है तो समझ में आ ही गया होगा आपको, क्या ये शब्द, छात्र शब्द विशेषता बता रहा है, सॉरी छात्र शब्द नहीं, परिश्रमी शब्द विशेषता बता रहा है छात्र की, इसीलिए गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है और बहुवचन है और विशेष्य है छात्र। समझ में आया? और बच्चों, आपकी क्लास से रिलेटेड वन शॉट अगर आप चाहते हैं जो उसमें आपको पूरा सिलेबस पता लगे, तो ऐसा करने के लिए आपको 2 वीडियो देखनी पड़ेंगी। एक तो है लिटरेचर पार्ट और एक है ग्रामर पार्ट। इन दोनों के वन शॉट ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आप नहीं देख पाए तो लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से जाकर देख लीजिए। फ्री क्रैश कोर्स का लिंक भी देख लेना, वन शॉट का भी देख लेना। फ्री क्रैश कोर्स में भी आपको वन शॉट देखने को मिल जाएंगे, तो आप जैसा चाहें वैसा देख लीजिएगा, लेकिन जरूर देख लेना। साथ ही टेलीग्राम लिंक को जरूर देखना क्योंकि वहां पर भी आपकी बहुत सारी रिवीजन हो रही है, ढेर सारी रिवीजन करना चाहते हो तो टेलीग्राम को भी फॉलो जरूर कर लेना।